सिंह राशि वालों के लिए परिवर्तन होगा। सोमवार के दिन उसे दिन पंचमी तिथि विद्यमान है, उसे दिन शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ वह एक नई उम्मीद जगाएंगे दिखाई दे रहे हैं। आपको दे रहे हो बुध भी उसे दिन और ताकत में हो जाएंगे। कार्यों की तरफ कार्य करते वक्त नए लोगों से बचाना है और नया कुछ विचार रखते हैं, नहीं उम्मीद जगाते हैं और फिर आपको बता देते हैं। सुविचार अंदर से आ रहा हूँ, उसको ध्यान देना, इस बात का ध्यान कोशिश करे। पंचक के अंदर कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, किसी मृत्यु होगी। 5 पुतले साथ में चलाए जाते हैं, उसे पंचक को समाप्त करने के लिए जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का दिन शक्ति दीदी विद्यमान है और इस दिन ग्रहण करें तो आपके लिए ओवरल ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बृहस्पति अस्त होते हुए भी चंद्रमा पर दृष्टि डालकर स्त्रियों को पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं या आपके लिए पॉजिटिव ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। रवि योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा बन रहा है, लेकिन दोपहर के बाद मथुरा रहेगी तो नए कार्यों में 3 बजे से पहले पहले आरंभ करना और रवि का योग जो है उसका लाभ ले सकते हैं। मंगलवार का दिन है और मंगल इस वक्त शनि के साथ शिवाष्टक योग बना रहे हैं, तो कोशिश करें हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल का नेगेटिव प्रभाव भी नहीं होगा, आपकी राशि की दृष्टिकोण से नहीं तो मंगल केतु के साथ विराजमान होकर बहुत ज्यादा तेज गति से चलते हुए कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आपके लिए 17 तारीख बुधवार का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और समझे तो परिवर्तन का योग बनेगा। सुबह आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इमोशन सेट बैक कर सकते हैं, विचारों में पड़ सकता है उसमें मेरे साथ यह नहीं किया, मैंने उसके लिए यह किया, ऐसा किया वैसा किया। इस संसार के खेल में कहीं ना कहीं शाम तक तो सुबह सुबह मिथुन का करने का प्रयास कर दीजिए, वह आपके लिए बड़ी अनुकूलता दिखाई दे रहा है। शाम के बाद स्वास्थ्य नेगेटिव होगा, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा आपके सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है, वह कई मामलों में थोड़ा सा हमने चल रहा है करूंगा तो यह होगा, नेगेटिव होगा तो यह होगा, उसे नेगेटिव प्रभाव को गुरु के सामने ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए और उनके गुरु के सामने बैठे जो चीज क्षेत्र में काम करते हैं उनके संबंध में विचार विवश ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शाम आते आते पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग आपके लिए रहेंगे। माँ धर्म में रहेगा, इच्छाएं धर्म के अनुसार भगवती के मंदिर में जाकर उनको फलों का भगवती करने का प्रयास करें। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, वह भी आपको समझना चाहिए। आम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा या मैं बाद, इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस आम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वह युद्ध कारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है। द्वेष का संघर्ष का योग दिखता है। मंगल सिंह राशि में जो प्रभाव प्रवेश की और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई, बाजार के अंदर तेजी का रुखलती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यह तेजी का रुख पहले से ही समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। बाजार का रूप, हर चीज के रूप को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वह रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आए कभी छांव कभी धूप का खेल चलता रहता है, तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की योग पंचायत हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं
कई लोगों ने लिखकर भेजो कि भाई नित्य पति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्य पति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वह तो आपका स्थित मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। में पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का कुछ विशेष लोगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उसे विशेष माँ की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज है जिनका जानकारी जिनको समझकर हमारी प्रकार के जीवन के कासन को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का आप उसके लिए विभिन्न माध्यम है, विभिन्न प्रकार है। जिस प्रकार भी आपका मन यहाँ पर ठहर जाए, यह मन बड़ा उत्पन्न करता है। माँ कभी ठहरता नहीं है, माँ एक क्षण में कहीं और पहुँच जाता है। कई बार तो माँ की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वह हमारे कर्म का जो फल है वह हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास जो कम कर रहे हैं उसे पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दर्द विश्वास होगा, श्रद्धा होगी तो आप समझे एक छोटा सा कार्य भी, हरि नाम भी आपके जीवन में समस्त कासन को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद तुलसी संगत सब की हरिकत को अपराध। लेकिन वह कब होगा जब मनसा वाचा करना तीनों रूप से देहात बुद्धि से रहित होकर उसे परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरि नाम का उसे स्मरण करेंगे। तब हम उसे हरि नाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे उसे परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि यह स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे में, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उसे श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वह क्षण आ गया तो समझ की जितनी मेहनत सवाला मंत्र जाप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को कुमार को प्रसन्न किया गया है। कारण जाना जाता है, ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से और उपाय किए जाते हैं। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए मंत्र जब यज्ञ दाल, आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी, जय शनि देव, जय श्री कृष्णा, राधे।